गृह मंत्री से कम में अगर बात की अपोजिशन ने, ये उनके लिए आत्मघाती होगा। इसका वक्त आ गया भाई, ये बोझ है देश पे, अब ये बोझ है देश पे, इसको जाना चाहिए चुपचाप। बुढ़ापा हम सोचते हैं भाई सीनियर सिटीजन है, इज्जत बचा ले भाई, इतने दिन चलो रहा जैसे भी जुगाड़बाजी से, अब पेंडा छोड़ दे देश का अपने घर। पप्पू यादव ने तो नाटक मंचन किया है कि कैसे बदमाश सारे मंदिरों का पैसा खा रहे बदमाश। ना गृह मंत्री के इस्तीफे से कम अगर कोई बात करेगा तो वो सारी अपोजिशन पार्टियों को, देश को धूल चटानी चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ, गृह मंत्री का तो इस्तीफा होना ही चाहिए। वो गृह मंत्री होने के काबिल आदमी नहीं है। पूरा देश उसको शरारती कह रहा है, पूरा देश उसको आपराधिक रिकॉर्ड का कह रहा है। जब यहाँ पे अपराधियों पे कार्रवाई करने की बात सुप्रीम कोर्ट करती है तो अपराधी रिकॉर्ड तो इस देश के गृह मंत्री का भी है, उसका नहीं देखा उन्होंने। शांतिपूर्वक प्रदर्शन को मदद करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपना फेल्योर भी छुपाना चाहती हैं जिसमें वो फेल रही हैं। इतने देश के लोग और युवा इकट्ठे हों, एक मुद्दा उठा के उनको डायरेक्शन देनी चाहिए थी सरकार की, चुपचाप बात करो, बात से समस्या का हल करो और जो वाजिब बात है उस पर अमल करो। ये ड्यूटी है, मर्जी नहीं है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अभी भी मैं कहता हूँ देश के वकील कहते हैं, देश समझता है इस बात को, वो काम नहीं कर पा रही जो देश की इन संस्थाओं को, सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने सौंपा हुआ है। ये तो प्रहरी है 24 घंटे के, कि लोगों का फंडामेंटल राइट वायलेशन ना होना चाहिए। उसी वक्त डायरेक्शन देनी चाहिए थी। जो धरने पे बैठे हैं लोग, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन पे कोई फायरिंग ना करे, कोई डंडा ना चलाए, उनको पीने के पानी की तकलीफ ना हो, बिजली की समस्या ना हो, वहाँ पे शौचालय की समस्या ना हो। ये उल्टा रैपर इकट्ठे कर रहे हैं। किसी ने भोजन भेजा, तुम आवाज़ दबाना चाहते हो, इससे और आवाज़ मजबूत होगी। मैं देश के बच्चों को कहना चाहता हूँ, माता पिता को कहना चाहता हूँ, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं। इस प्रोटेस्ट के अंदर किसी एक बच्चे का भी रिकॉर्ड ख़राब नहीं हो सकता, ना अदालतें कर सकती। ये मैं आज इसलिए बता रहा हूँ, कानून के आधार पे सब आराम से, किसी पे कोई चेष्टा भी की गई उतनी कब्र खुदेगी। उतना कहने का मतलब उतना नुकसान होगा। जो लोग सत्ता में हैं या अपोजिशन के लोग भी देश के साथ नहीं होंगे। गृह मंत्री से कम में अगर बात की अपोजिशन ने, ये उनके लिए आत्मघाती होगा। क्या आंदोलन होगा इसको लेकर के? फिर अब लग रहा है आंदोलन तो अब होगा, इलेक्शन बैलेट पेपर से होगा। जो ताकत इसमें रुकावट डालने वाली है उनका घेराव होगा, उनका इस्तीफा होगा। आने वाले समय में इलेक्शन कमिश्नर का भी इस्तीफा होगा। ऐसी पूरी संभावनाएं हैं जो खबर पूरे देश के लोग आके सुप्रीम कोर्ट बताते हैं। देश इसके लिए तैयार बैठा है, होना भी चाहिए। नालायक लोग कोई भी संवैधानिक संस्थाओं में नहीं रहने चाहिए, चाहे वो जज हो, चाहे कोई इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे कोई ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन हो। ये सारे के सारे लोग इस तरह से नौकर बन गए हैं, सरकार के नौकर। ये संविधान के नौकर हैं, संविधान के रखवाले हैं। ये सारे के सारे गोदी में बैठ गए। हमारा सारा इलेक्शन कमीशन हो, चैनल तो पहले से ही थे, चैनलों ने हमेशा देश की आवाज़ दबाने का काम किया है। इसीलिए इस देश में जनजी इकट्ठा नहीं हुआ, वरना इस देश के तो हालात जो हैं, नेपाल और बांग्लादेश से पहले से, उनसे पहले इस देश में ऐसा होना चाहिए था। क्योंकि देश के युवा संतुष्ट नहीं हैं, हम भी नहीं हैं, देश भी नहीं है, तो संतुष्ट कौन है भाई? संतुष्ट सिर्फ वो है जो मलाई खा रहे हैं, देश में डाका डाल रहे हैं, जिनकी संपत्तियां बढ़ रही हैं गैरकानूनी तरीके से। ये देश मालिकों का देश है। इस देश को नौकर और भिखमंगों का देश बनाने की चेष्टा हो रही है। इसलिए 5 किलो राशन, किसान को 6,000 रुपये, किसी को इलेक्शन में साड़ी। ये देश को भिखमंगा बनाना चाहते हैं। देश भिखमंगा नहीं है, जानबूझ के बनाया है। और कुछ लोगों को वो अमीर नहीं है, उनकी किस्मत अच्छी नहीं है, वो जानबूझ के अमीर बनाया जा रहा है। उनसे कमीशन खा के, उनके पास 2 नंबर का पैसा रख के ये सारे दफ्तर, सारे इलेक्शन, सारे एमएलए एमपीओं की खरीद फरोख्त हो रही है देश के अंदर। जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है स्टूडेंटों पर, एक तरफ प्रधानमंत्री वीडियो बना के कहते हैं कि मैंने सभी बच्चों को माफ कर दिया। अरे ये जब तक नहीं मानेगा, जब तक इसको ये इस्तीफा देकर घर नहीं बैठ जाएगा। इसका पूरा देश इंतजार कर रहा है। पहले गृह मंत्री का इस्तीफा होगा, फिर इसका होगा। ये गृह मंत्री का इस्तीफे से इसीलिए तो फड़क रहा है कि जिस दिन वह टांग टूटी कुर्सी की, दर्द पड़ेगा ये तो मोदी तो, और पढ़ना भी चाहिए। अरे इसका वक्त आ गया भाई, ये बोझ है देश पे, अब ये बोझ है देश पे, इसको जाना चाहिए चुपचाप। बुढ़ापा हम सोचते हैं भाई सीनियर सिटीजन है, इज्जत बचा ले भाई, इतने दिन चलो रहा जैसे भी जुगाड़बाजी से, अब पेंडा छोड़ दे देश का, अपने घर बैठ जा और इज्जत से जी ले, लोगों को जीने दे। सर, एक तरफ राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर अगर संसद में कोई सांसद आवाज उठाता है तो वहाँ हिंदू संगठनों की भावनाएं। कौन सा हिंदू संगठन है? मत कहो हिंदू संगठन, वर्णवादी संगठन बोलो। कौन सा हिंदू? कौन है ये बदमाश ठेकेदार हिंदुओं के? इनके मुंह पे ताला लगा दो, हिंदू शब्द यूज नहीं कर सकते। ये हिंदू शब्द का मिसयूज कर रहे हैं। अरे मिसयूज करें हिंदू शब्द का, इनको रोको।
देश का जेनजी अब इनको रोकेगा जो हिंदुत्व और हिंदू शब्द का मिसयूज करेंगे। किसी को अलाउड नहीं है, ये वर्णवादियों को अलाउड नहीं है ये शब्द, ये वर्णवादियों को अलाउड नहीं है शब्द, ये ब्राह्मणवादियों को अलाउड नहीं है जिनकी मानसिकता इस तरह की है। पप्पू यादव पर जानलेवा हमला हुआ है सर। पप्पू यादव के चेलों ने फिर उसकी हजामत तो की, किसी की ना हजामत। ये देश को चाहते हैं कि पूरा देश इनकी हजामत करे। अगर ये इस तरह की बदमाशियाँ करेगा कोई कि देश के बोलने वाले को डराने की कोशिश करेगा, इससे पाखंडियों को तो वहाँ से बचाओ। तो सो कॉल्ड धार्मिक ठिकानों पे कब्जे के बैठे बदमाश जिनकी तोंद सर करोड़ों रुपए का इनाम रखा कितनी बड़ी बड़ी हो रही है। वो कपड़े पहने, किसी के बाप की जागीर है के लाल कपड़ा, किसी के बाप के भगवा कपड़ा किसी के बाप की जागीर है के। क्या है पप्पू यादव ने? पप्पू यादव ने तो सम्मान किया है, और पप्पू यादव ने तो बहुत अच्छा किया। बल्कि पप्पू यादव ने तो नाटक मंचन किया है कि कैसे बदमाश सारे मंदिरों का पैसा खा रहे, बदमाश चोरी कर रहे, देश के सामने सीना चोरी कर रहे। ये इतने दिनों से हजारों सालों से डकार रहे हैं देश का पैसा, चंदा मंदिरों के नाम पे, और उससे खा के इसी देश को पंगु बनाने में, कमजोर बनाने में, दास बनाने में, बांटने में लगे हुए उसी पैसे से। का इनाम रख दिया गया है जो जूता की माला पहनाएगा या ये जो इनाम टेकने वाले, ये इनका इलाज करेगा ये देश। जितने ये इनाम घोषणा करने वाले मुस्टंडे हैं ना, जितने भी ये मुस्टंडे रांडे रोट, देश में गलत चीज़ फैलाने वाले, बहुत सारे व्यभिचारी इस तरह के कपड़े पहने घूम रहे इस देश में, उनका हिसाब किताब होगा। तो उनका हो रहा है सर, जो हिंदू आस्था पे भावना आहत कर रहे हैं, उनका इलाज किया जा रहा है आज के दौर में। तो कौन सी हिंदू आस्था, कौन सी हिंदू आस्था, क्या होती है हिंदू आस्था? हिंदुओं की कोई आस्था वास्ता नहीं। हिंदू ब्रॉड माइंडेड है, हिंदू कोई दकियानुसी मानसिकता का नाम हिंदू नहीं है। ये वर्णवादी मानसिकता के लोग हिंदुओं को लबादा ओढ़ के मूर्ख बनाना चाहते हैं देश के लोगों को। इनसे बचो। हिंदू शब्द इनके मुंह से अच्छा लगता, इन्होंने हिंदू शब्द और हिंदुत्व को गुलाम बना लिया है, अपने बाप की जागीर बना लिया है। इस शब्द पे मत जाओ। ये सारा का सारा आपको लड़ाने का, आपके बच्चों को बजरंग दल का अध्यक्ष बना देंगे, हनुमान सेना बना देंगे, गोरक्षक बना देंगे। अपने बच्चों को बचाओ। इन मुस्टंडों को कहो अपने बच्चों को लाओ। बहुतों के बच्चे खा पी के मोटे मोटे हो रहे हैं, कोई हाथी जैसा हो रहा है, उसी को बना दो भाई, उसी को बना दो गणेश सेना का अध्यक्ष, किसी और सेना का अध्यक्ष बना दो भाई, उन्हीं को बनाओ ना। ये माल खा के बैठे हैं, इनके बच्चे कितने मोटे मोटे हो रहे हैं, इनको कहो कावड़ लेके जाए, थोड़ा वेट लॉस हो जाएगा, देश का पीछा छूटेगा। कहा जा रहा है कि जो भगवा का अपमान करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। भगवा किसी के बाप की बपोती नहीं है। भगवा कपड़ा किसी की बपोती नहीं है, किसी रिलीजन की नहीं, किसी हिंदुत्व की नहीं। भगवा एक रंग है जो लोगों को पसंद है। वो आज़ादी के, वो भगत सिंह का कलर है, पंडित पुजारियों का कलर नहीं है, डोंगियों का कलर नहीं है। ये भगत सिंह का कलर है, क्रांति का, बदलाव का, आस्था को जूते मारने वालों का कलर है भगवा कलर। ढोंग के खिलाफ बोलने वालों का कलर है भगवा कलर। सर क्या देश में एक बड़े आंदोलन की जरूरत है सर? देश में आंदोलन अब अपने आप ही होगा। देश में इंफॉर्मेशन फैलाओ। तुम बहादुर लोग हो, सोशल मीडिया वाले, यही काम कर दो, देश अपने आप कर देगा सारा काम। हो ही रहा है धीरे धीरे। अभी इसका इस्तीफा होगा। पहले क्या नाम है गृह मंत्री का? घर का सबसे बड़ा नाश करने वाला देश का गृह मंत्री, पूरे देश को, घर को जलाने वाला आदमी का बैठा हुआ गृह मंत्री पद पे। इनको भगाओ और उसके बाद इसका नंबर लगाओ नरेंद्र मोदी का, तब देश सुख चैन से जी पाएगा। देश के अंदर या तो इस्तीफे करवा के ज्वाइंट सरकार बनाए या इंटरिम गवर्नमेंट बना के बैलेट पेपर से चुनाव कराना ही देश में सॉल्यूशन है। और सारी पार्टियों से ये भी कहना है, जितने चोर लफंगे अपोजिशन पार्टियों में बैठे हुए हैं, पुराने घाघ ठग ठोर जो इन 12 सालों में बोल नहीं पाए, अभी भी वही सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन के प्रेस करा के घूम रहे हैं। इन बदमाशों को जब तक आप साइड लाइन नहीं करोगे फिर इनका घेराव होगा अपोजिशन में जितने ठग ठोर बैठे हुए हैं। सर लेकिन गृह मंत्री सदन के अंदर नहीं आ रहे सर। वो आएगा कैसे? चोर कैसे आएगा भाई? चोर तो घर में भी नहीं आता। चोर तो लुगाई का चोर भी अपनी लुगाई से आंख नहीं मिला सकता। ये चोर है पूरे देश के। ये गृह मंत्री कहाँ है? पूरे देश का चोर है अभी ये। लेकिन सर बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोग बरी हो जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको कि सब कुछ सत्ता और सब चीज़ें उन्हीं? अरे जुगाड़बाजी, पैसे से लोगों की जुबान बंद करना, खरीदना, सब ऐसा चल रहा है देश के अंदर। देश में आत्मबल भरने की जरूरत है। इसलिए सोशल मीडिया आप अपना काम करो। देश को बहुत कुछ समझ में आने लगा। ये देश को मूर्ख बना रहे थे, शिक्षा से वंचित कर रहे थे और ऐसी भाषा को देश की भाषा बता रहे थे जिसको पढ़ने का मौका भी नहीं। हमारी भाषा वही है जो हमें सबको जोड़ के रखना चाहती है, जो हमें सबको जोड़ती है। जिसने हमारे साथ भेदभाव नहीं किया वही हमारी
भाषा है, भाषा कोई भी बेगानी नहीं। तो केसेज जो लगातार लोगों को डिटेन किया जा रहा है अभी भी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि जिनके खिलाफ जो आपराधिक गतिविधि में शामिल है, पहले से उनके खिलाफ केस है क्रिमिनल, उनके खिलाफ तो मुकदमा जो दर्ज किया गया है वो सही है और वापस नहीं लिया जाएगा। नहीं, मैं सहमत नहीं इस बात से। क्या करेंगे आप भाई, जिसने पहले अपराध किया हुआ है, जिस पे केस चले हुए हैं, उस पर मुकदमा वापस लेंगे। जितने मेंबर पार्लियामेंट MLA बने बैठे हैं, मंत्री बने बैठे हैं, उनको हटाओ सबसे पहले। तो इसका मतलब तुम लोगों को प्रोटेस्ट करने में, तो चाहे कोई बेल पे है, चाहे जेल से बाहर है, कोई भी आदमी उसमें हिस्सा ले सकता। कैसे रोक सकते हो? ये जानबूझ के पिक एंड चूज थ्योरी है, मैं सहमत नहीं। दिस इज़ रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऐसा नहीं कर सकते आप। प्रोटेस्ट में किस पे अपराध है, किस पे नहीं है। अरे हमारे यहाँ सुधारात्मक ज्यूरिस्प्रूडेंस है, कानून हमारा ये कहता है, जेलों का नाम भी सुधार घर है कि आदमियों को सुधारना है, उनको मारना नहीं है। अपने बेटे को भी, अपने बच्चों को भी जब गलत काम करता, हम सोचते सुधरेगा, सुधारने के लिए प्रयास करते, मारने के लिए प्रयास नहीं करते। इसी प्रकार अगर किसी पे केस भी है, वो बेल पे है, तो अगर वो धरने में चला गया, तो इसी आधार पे आप उनको डराना चाहते हो? दैट इज़ नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऐसा नहीं, मैं कह रहा हूँ दलील देनी चाहिए थी। वकीलों ने दलील दी होगी मेरे ख्याल में, तो नहीं दी है तो दलील देनी चाहिए थी। प्रोटेस्ट करने में कौन जमानत पे, कौन अपराधी, कौन नहीं अपराधी, सिर्फ इस वजह से, या तो उन्होंने कोई गलत काम किया हो। शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट जिसने भी किया है, उसको थोड़ा बहुत अशांतिपूर्वक बनाने का भी काम खुद सरकार ने किया है, सरकार की एजेंसियों ने किया है, जिसका दुरुपयोग सरकार करती है। पुलिस का, पैरामिलिट्री का, इंटेलिजेंस एजेंसियों का इस देश में बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। देश के पैसे से देश के लोगों को देश के प्रति षड्यंत्र कराया जा रहा है। ये रुकना चाहिए, और इसको रोकने में हमारे देश की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट फेल हुई है।